नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बाबू सिंधी मामले में बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी निकल के आई है। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, 3 आरोपियों को दोषी माना है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह अगर बात करें तो बाबू सिंधी, अनुराग एरन, राजेंद्र शर्मा, इन 3 आरोपियों को दोषी माना गया है। कोर्ट ने इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। साथ ही इनको सजा भी सुनाई है, 15-15 साल की सजा सुनाई है, 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बाबू सिंधी कुख्यात तस्कर, हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला था और जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की थी, 4 साल बाद ये फैसला आया। और साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से 1650 पन्नों की जो चालानी कार्रवाई पेश की गई थी कोर्ट के सामने, उसके बाद पूरा ये मामला सामने आया और जिस तरीके से आज कोर्ट ने बड़ी फैसला सुनाया। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से लोक अभियोजक चंचल बाहेती और किस तरीके से वरिष्ठ एडवोकेट जो है मनीष जोशी ने क्या कहा। हमारे रिपोर्टर को हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से मामला था और कितना हाई प्रोफाइल मामला था, किन किन आरोपियों को दोषी माना और किन को दोष मुक्त किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से क्या बात रखी। आज से लगभग 3.5 साल से ज़्यादा हुआ 26/8/21 को बाबू सिंधी, जय कुमार सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, इसके यहाँ पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा रेड डाली गई थी। बहुत लंबे समय से नीमच में और नीमच के आसपास के इलाकों में मंडी के व्यापारी व्यापार के साथ साथ तस्करी में इन्वॉल्व थे। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर इनके गोडाउन पे रेड की गई थी। गोडाउन पे जो रेड की गई थी उसमें इन लोगों के ऊपर ट्रायल चली और ट्रायल चलने के बाद जो मौके पर 3 व्यक्ति पाए गए थे, जय कुमार उर्फ बाबू सिंधी, अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा, इन तीनों को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 1.5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल की सज़ा और होगी। जो जय कुमार है उसको 3 धाराओं में सज़ा दी गई है, अलग अलग सज़ा दी गई है। पहली दी गई है पापिस्ट्रा रखने के लिए, दूसरी सज़ा दी अफीम रखने के लिए, तीसरी सज़ा उसके द्वारा स्थान उपलब्ध कराने के लिए। और इस 15-15 साल की तीनों में इस सश्रम कारावास की सज़ा दी है। इसी प्रकार अनुराग एरन को और राजेंद्र शर्मा को भी डोडा चूरा और अफीम और रखने के लिए इनको भी सज़ा दी गई है। इस प्रकार इन आरोपियों को, लेकिन साथ में ये आदेश पारित किया गया है कि इन तीनों पर ये सज़ाएं एक साथ चलेंगी। मतलब कुल मिला के इन सभी सेक्शंस को देखा जाए और सज़ा को देखा जाए तो इनको 15 वर्ष जेल में काटने होंगे। और इसमें कितने आरोपी, क्या आधार, इनको जो सजा सुनाई है क्या आधार रहा उसमें, और जिनको बरी किया वो क्या आधार है? इसमें जो केस बना था, एक्चुअली क्या हो रहा है, नीमच में लंबे समय से एक माफिया काम कर रहा था, ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा था। होता क्या था, जैसे गेहूँ है तो डोडा चूरा में गेहूँ मिला के ये बाहर भेजते थे, पोस्ता दाना में अफीम मिला के ये बाहर भेजते थे। होता क्या है कि बाहर जब ये भेजते थे तो ऐसा माना जाता था जैसे गेहूँ जा रहा है, दूसरी तरफ ये सब पोस्ता दाना के लाइसेंसी थे तो ऐसा माना जाता था पोस्ता जा रहा था। पूरे शहर और पूरे शहर का मीडिया, पूरे शहर की पुलिस, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सब ये मान रहे थे कि शुद्ध व्यापार चल रहा है, जबकि इस व्यापार की आड़ में तस्करी चल रही थी। तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वो संस्था है जिसने पहली बार मध्य प्रदेश के और भारत के इतिहास में इस प्रकार का भंडाफोड़ किया और आज माननीय न्यायालय ने उस घटना को सच मानकर 15-15 वर्ष का कारावास दिया। इनमें किन किन को बरी किया गया? इनमें ये जो केस चला था, एक्चुअली जो चार्जशीट पेश की गई थी वो 10 व्यक्तियों के खिलाफ पेश की गई थी। उसमें से 2 व्यक्ति जो हैं वो मतलब अभी फरार चल रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं हुए। तो ट्रायल कुल चली थी 8 लोगों पे। 8 लोगों पे जो ट्रायल चली थी उसमें 3 लोगों को सज़ा हुई है और 5 लोग जो इनके साथ कंस्पायरेसी में थे, षड्यंत्र में थे, वो बरी हुए हैं। सर, जो 2 फरार हैं उनके लिए अब आगामी क्या होगा? उनके लिए वारंट इशू है, स्टैंडिंग वारंट इशू है। जैसे ही वो लोग कहीं भी मिले तो उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ फिर ट्रायल की जाएगी। सर, सुनने में आता है हर बार 10-10 वर्ष का कारावास होता है, परंतु इस बार पहली बार 15 वर्ष का कारावास हुआ। 15 वर्ष का कारावास, इस केस में 15 वर्ष का कारावास भी कम है। जो आधार हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे थे उसमें इनको कम से कम जो सज़ा होनी थी वो 20 वर्ष की सज़ा होनी ही थी, जो अधिकतम सज़ा है। लेकिन माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि 15 वर्ष का कारावास पर्याप्त है। तो
इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, जो क्वांटिटी थी वो 25,576 किलो थी। ये पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ पकड़ी गई, और अफीम और डोडा चूरा दोनों एक साथ पकड़े गए। और अफीम जो इसमें केवल अफीम 15,000 किलो से ऊपर जा रही है। सर परिचय। मैं भारत सरकार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का विशेष लोक अभियोजक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं 97 से इस पद पर कार्यरत हूँ। मैं सुशील एरन विशेष लोक अभियोजक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। आज विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस कोर्ट नीमच श्रीमान जितेंद्र सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, आज बहुचर्चित मामला जो नीमच का राय है, यहाँ पर जहाँ काफ़ी बल्क मात्रा में गेहूं के अंतर्गत मिश्रित डोडा चूरा जब्त किया गया था, वर्ष 2021 का ये मामला है। वहाँ पर जो मौके पे जो मुलजिम 3 लोग थे, जय कुमार सबनानी, बाबू सिंधी, राजेंद्र शर्मा और अनुराग एरन, जो मौके पर मिले थे गोडाउन में, और उनसे जो जब्ती हुई थी, उनके साथ में सीबीएन ने जब कार्रवाई करते हुए उसके साथ में 8 मुलजिमों को और जो है इस केस में जो है संलिप्त पाया था और सिंडिकेट का मेंबर पाया था। तो उसमें आज माननीय न्यायालय ने एक बहुत विशेष निर्णय आज दिया है, जिसमें मौके से जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे उनको जो है सज़ा यहाँ सुनाई है, और बाकी के जो लोग जो कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं उनको आज न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। उनके खिलाफ अभी अनुसंधान चल रहा है, और बहुत ही जल्द जो है उनके खिलाफ भी जो है उनको अरेस्ट करके यहाँ पे जो है सीबीएन पेश करेगी। देखिए, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि अगस्त 2021 में नीमच के औद्योगिक क्षेत्र 5/6 पर सीबीएन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके जय कुमार सबनानी और बाबू सिंधी और मौके पर उनका मुनीम अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा, इन तीनों की उपस्थिति में करीब 25,000 किलो मादक पदार्थ की जो है जब्ती करी थी। और सीबीएन ने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए काफ़ी लोगों को मुलजिम बनाया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी पंकज कुमावत, सौरभ कच्चेटा, प्रकाश मोटवानी और गोलू, कैलाश गादिया और एक अशोक करके एक और व्यक्ति था, उनको जो है इसमें आरोपी बनाया था। लगभग सीबीएन की तरफ से 1650 पेज की चार्जशीट पेश की गई इन सारे अभियुक्तों के, और वर्तमान में अभी भी 2 जो आरोपी हैं वो फरार है। वो अभी अंत तक उनको गिरफ्तार जो है सीबीएन वाले नहीं कर पाए। और बहुचर्चित मामले में आज विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के जो जितेंद्र कुमार बाजोलिया साहब हैं, उनने इस प्रकरण में अपना फैसला सुनाया, और मौके पर मौजूद तीनों आरोपियों को उनने दोषी प्रमाणित पाते हुए उन्हें दोष सिद्ध कर दिया है। अन्य सभी आरोपी को न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किया गया है। किनको दोषी करार दिया है? दोषी करार दिया है जय कुमार सबनानी और बाबू सिंधी और राजेंद्र शर्मा और अनुराग एरन को। ये किस आधार पर कुछ रहा है? देखिए, इस केस में बहुत विचित्र प्रकार का केस था, बहुत विचित्र तरीके की परिस्थितियां बनी। जो मुख्य आरोपी था जय कुमार सबनानी और बाबू सिंधी, उसके द्वारा पूरे प्रकरण में ये कोशिश की गई कि मेरे जो मुवक्किल थे कैलाश गादिया, वो कैलाश गादिया के ऊपर पूरा का पूरा प्रकरण ढोलने की कोशिश की गई एक फर्जी एग्रीमेंट के थ्रू, और वो फर्जी एग्रीमेंट जो है ये बाबू सिंधी के द्वारा तैयार किया गया था। और उनके जो डिफेंस था और उनके जो डिफेंस लॉयर थे, उनने पूरा भरसक प्रयास ये दर्शाने का प्रयास किया कि ये गोडाउन मेरा है ही नहीं और इस गोडाउन में मेरा पोजीशन है ही नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थी सीबीएन, उनने वो जो तथाकथित एग्रीमेंट था उसको जो है फर्जी पाया, और कैलाश चंद गादिया का आधिपत्य या कैलाश चंद गादिया का कोई एग्रीमेंट इस तरीके का हुआ हो, उसमें सीबीएन वालों ने जो तथाकथित नोटरी होना बताया था, उस शपथकर्ता के बयान लिए, उसके रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि ली, और उसमें ये पाया कि कैलाश गादिया ने इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया ही नहीं। इस आधार पे कैलाश गादिया को जो है न्यायालय ने आज बरी कर दिया। प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी, जो मैं सिर्फ मेरे मुवक्किल के आधार पर बात कर सकता हूँ, तो प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी जो था, अगस्त 21 का ये प्रकरण है, और हमारा जो मेन जो बेसिस ये था कि जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी की गिरफ्तारी के बीच के दरमियानी दिन में प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी पूरी जनसाधारण की जानकारी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नीमच के एक वार्ड का चुनाव लड़ा, और हमने ये प्रमाणित किया कि वो एक छोटा मोटा जो है प्रॉपर्टी ब्रोकर है और सिर्फ 1% दलाली पे काम करता है, और वो सभी के लिए करता है। जैसा आप सब जानते हैं कि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा रहता है कि वो क्या काम कर रहा है। देखिए, वो मौके पे थे,
और उनसे कॉन्शियस पोजीशन था, वो मौके पे थे जहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में जो मादक पदार्थ जब्त हुआ, और वहाँ पर उन तीनों की उपस्थिति ही जो है वो स्वयं दोष सिद्ध करती है। और उस आधार पे ही, हालांकि मैंने अभी निर्णय जो आया है वो देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उस आधार पे ही न्यायालय ने उनको दोषी पाया होगा।